सर क्या प्रैक्टिकली डूएबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको सामने रखकर ये दोनों आगे बढ़ सकते हैं? वही है जी जो आपने इब्तदाइया में कही हैं। क्योंकि इस तरह ये जो एक दूसरे की नर्व्स को जो टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ फ्लेयर अप भी हो सकती है। जिस तरह आज का जहाज के ऊपर जो अटैक हुआ है, कोई चीज़ फ्लेयर अप हो गई और एक जंग दोबारा शुरू हो गई। कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि शायद एक जंग की वो तैयारी कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उसका ख्याल है कि एक मैंने जंग और थोड़ा राउंड लगाना है और ईरान को कमज़ोर करना है। और उनका ख्याल ये है कि ईरान जो है ये इस बंदिश से जो उन्होंने की हुई है ब्लॉकेड, उसकी वजह से उसकी जो इक्तसाद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मजरूर है, जो यकीनन हो रही है। उनमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, उनकी जो करेंसी भी बहुत डिवैल्यू हो रही है। तो अमेरिका के अंदर ये कैलकुलेशंस हैं कि अगर इतने कमज़ोर हालात में ईरान को अगर थोड़ा सा और दबाया जाए और फिर नेगोशिएट किया जाए तो शायद हमें बेहतर टर्म्स मिले। लेकिन मेरा ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा जुआ या गैम्बल होगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। ईरान के अंदर जो नज़र आ रही है क्या कहते हैं, रिजिलियंस पावर कह ले या ये कह ले कि जो विल पावर है टू टू एक्सेप्ट फर्दर पेन, वो अभी भी नज़र आ रही है। बल्कि ये जो दिन 3 स्टेप का जो बताया ना आपने, भी रेफर भी किया, तो उसमें वो यही कह रहे हैं ना कि जी पहली स्टेज में सुना है कि पहली स्टेज में वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, दूसरी में एंडिंग दी वॉर की बात कर रहे हैं विद गारंटीज, और आखिर में नेगोशिएट करेंगे न्यूक्लियर डील को। तो वो तो अमेरिका के लिए तकरीबन नॉन स्टार्टर है, वो शायद बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ना करें। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इनके पास ये जो एक दूसरे के साथ आंख मचोली खेलना है, ये अच्छा नहीं होगा। दुनिया का आपने यूरोप की मिसाल दी, खुद अमेरिका के अंदर भी मसाइल है, ईरान के अंदर भी है, और हमारे जैसे जो मुल्क है वो एक कोलेटरल डैमेज है, हमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो गोया प्रेशर तो है सारी तरफ से, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, और भी सारे ममालिक की तरफ से कि जनाब आप नेगोशिएट करें। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अभी भी कुछ झुकाव रखते हैं कि ये ऑप्शन एक देखी जा सकती है कि ईरान को अगर मजीद कमज़ोर किया जाए, ना सिर्फ उसकी जो तेल की एक्सपोर्ट्स रोक कर, बल्कि थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन लेकर भी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक होगा, डेवस्टेटिंग होगा। उसका फायदा कोई नहीं होगा, घूम फिर के आके फिर इसी मकाम पे खड़े होंगे। तो बेहतर तो यही होगा कि वो नेगोशिएट करें। अच्छा, चीन वाला, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीन के साथ जब वो जाएंगे तो वो करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं यकीन कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इतने ज़्यादा कीन है कि चीन के साथ जाके कोई डील कर लें। वो थोड़ा उसको लटका भी सकते हैं, उनको कोई इस किस्म का मसला नहीं इस वक्त। तो उनके लिए ये ज़रूरी है, उनके लिए और उनका जो मागा बेस है उसके लिए ज़रूरी है कि ये कोई ना कोई विक्ट्री डिक्लेयर करें और ये कहें कि देखिए हमने हमने ये जीत ली है जंग। और ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कुछ थोड़ा और भी अलार्मिंग हुआ जब मैंने एबीसी वॉशिंगटन पोस्ट का एक सर्वे देखा था, जिसमें पता चला कि उनका जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी 85% इनको सपोर्ट है। ठीक है, ओवरऑल जो है जंग के खिलाफ हैं लोग, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को जो सपोर्ट है, और वो इसलिए क्योंकि इनका जो मागा इनके साथ खड़ा है, इनका जो बेस है उनके साथ खड़ा है। तो गोया दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है कि शायद हम दूसरे को नीचे कर सकते हैं। इसलिए मुझे अभी ये एकदम से मेज पर बैठते नजर नहीं आ रहे, और अभी कुछ थोड़ा सा और जो है वो सस्पेंस हमें देखना होगा।